नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा संपन्न हुआ, लेकिन विवादों से शुरू हुआ परीक्षा विवाद में ही अंत हुआ। अब से कुछ देर पहले तमाम नेता का बयान आना और ट्वीट आना शुरू हो गया। सवाल वही, कितने में सौदा हुआ? ये सवाल गीता कोड़ा ने पूछा है, बाबूलाल मरंडी और अमर कुमार बावरी ने पूछा है। बीजेपी झारखंड ने सवाल उठा दिया, कितने में सौदा हुआ? क्योंकि अलग अलग स्थान पर क्वेश्चन पेपर लीक होने वाली खबर को आज बल मिलने लगा। क्वेश्चन पेपर खुला होने का संकेत मिलने लगा। तो कई शहर से देर शाम होते होते तस्वीरें आने लगी और कई शहर के स्टूडेंट सीधे तौर पर मीडिया के सामने ये बता रहे हैं कि उनके साथ में गलत हुआ है और ये परीक्षा सेटिंग में हुआ। तो पहले भी आरोप लगाया जा रहा था, आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे विषय में स्टूडेंट ने सीधे तौर पर कहा है कि वो सोमवार मंगलवार को कोर्ट जा रहे हैं, हिंदी विषय वाले खास करके, क्योंकि हिंदी विषय में जो चैप्टर दिया गया था, जिसके बारे में लिखित था, उसके बाहर के सारे प्रश्न पूछ दिए गए। तो वहां पर हमें लगता है कि कोर्ट इस मामले में जरूर से सुनवाई करेगी, क्योंकि अगर आप कोई सिलेबस देते हैं, जैसे यूपीएससी में सिलेबस अस्पष्ट होता है, जिसमें वो लिख दिया जाता है कि एक ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट से आशा की जाती है कि वो जानते होंगे, सिर्फ विज्ञान लिख दिया जाता है, सिर्फ भारत का इतिहास लिख दिया जाता है, तो वहां आप कहीं से प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन जब क्षेत्रीय भाषा के रूप में डिमार्केशन कर दिया जाता है, तो वहां सवाल आप बाहर से नहीं पूछ सकते। और अगर ऐसा हुआ है तो कोर्ट में यह मामला जा रहा है कल और परसों। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, हिंदी विषय में अधिकांश क्वेश्चन बाहर से आ गए। अगर ये सच है तो कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी, क्योंकि जेपीएससी में भी ऐसा पूर्व में हो चुका है। दो बड़ा खबर है। इसी बीच में नॉर्मलाइजेशन होगा। हालांकि जो विषय में कठिन प्रश्न आया था, उस विषय का एवरेज मार्किंग और जिसमें आसान क्वेश्चन आया था उसका एवरेज स्कोर, दोनों का एवरेज स्कोर निकाला जाता है। जितने नंबर का नुकसान हुआ होगा कठिन विषय वाले को, वो नंबर उसमें ऐड कर दिया जाता है तमाम स्टूडेंट में। तो हार्ड क्वेश्चन पेपर पर अगर हार्ड शिफ्ट में या हार्ड विषय में अगर कोई ज्यादा स्कोर कर दिया तो उसको नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा मार्क्स हो जाता है और ये फायदा उसको दिखने लगता है रिजल्ट के समय में। लेकिन सवाल यहां दूसरा है, पहले तो व्हाइटनर वाली गलती चल रही थी, तो चलो भाई हो गया व्हाइटनर, ओएमआर शीट और बुकलेट नंबर सीरीज भी नहीं मिल रहा था, तो चलो ये भी मान लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर के अंदर कल खबर आया गिरिडीह से, कल खबर आया एक दूसरे सेंटर से भी कि एक क्वेश्चन मचुड़ा तचुड़ा था। जैसे हम लोग कपड़ा रखते हैं ना, कपड़ा अगर सुराही में रख दीजिएगा तो कैसा मचुड़ा जाता है। तो आप सोचिए कि वो एक कंप्लेन था, आज उस पर जेएसएससी को मेल किया गया है। आज कंप्लेन आया 2-3 सेंटर से कि क्वेश्चन पेपर खुला हुआ था, हम सुनने वाले नहीं है कुछ भी, हम यहाँ पर कुछ भी सुनेंगे नहीं। और ये स्टूडेंट का आरोप है, कोई मीडिया और कोई यूट्यूब वाले नहीं आकर के बोल रहे, स्टूडेंट सेंटर के बाहर बोल रहे कि क्वेश्चन पेपर खुला हुआ था। और इससे पता चलता है कि उसका जेरोक्स हुआ था, क्योंकि काले स्पॉट्स थे। तो फिर क्या खेला हुआ है या खेला होगा या खेला नहीं हुआ? 3 प्रश्न है, आपको कमेंट करना है, क्या खेला हुआ, खेला आगे होगा या फिर खेला हुआ ही नहीं। ये 3 चीजें हैं, सरकार को जवाब देना। मुख्यमंत्री जी से आज बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लीजिए मामले को और मामले को लेकर जांच करवाइए। जांच एसआईटी तो कर ही रही थी, सीबीआई को भी ले आइए। अगर सीबीआई आ जाती है तो स्टूडेंट खुश हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। सरकार परीक्षा ले ली, इसके लिए शाबाशी भी है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम को लिया गया। भले बच्चे की उपस्थिति 50% से कम रही, लेकिन आप परीक्षा लिए, बहुत बड़ी बात है कि एग्जाम को आपने लिया। सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि क्या स्टूडेंट ने जो आरोप लगाया है, जो बाहर आकर के बोल रहे हैं मीडिया को, क्या उसमें कोई सच्चाई बनती है? बनती है तो मुख्यमंत्री जी आप आज संज्ञान लीजिए इसका, और संज्ञान लेकर के, चूंकि आपने नेट बंद करवाया, इंटरनेट बंद करवाया,
बहुत अच्छी आपने व्यवस्था करी, सारे डीसी और एसपी पोस्ट कर रहे हैं, स्ट्रांग रूम तक गया है क्वेश्चन पेपर, वहां से आया है, कितनी अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन अगर स्टूडेंट आरोप लगा रहे हैं सेंटर से बाहर निकल करके एक साल कि उनके क्वेश्चन पेपर के सील टूटे हुए थे, तो क्या इसमें सच्चाई है? क्या ये प्रोटोकॉल में था? क्या ये एसओपी में था? क्या जेएसएससी को ये दिख रहा होगा? और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्वेश्चन पेपर को लेकर के अगर सिलेबस के बाहर है तो हम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको सबसे अच्छी उपाय होती है, सबसे पहले क्या करना है आपको, नंबर 1 स्टेप वन होता है कि जेएसएससी को आप कल कंप्लेन करें, लिखित में करें और एक ईमेल करें, 2 चीज कीजिए। उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, सरकार भी बोलेगी कि अगर आपको कहीं दिक्कत हुआ है तो कोर्ट में जाइए। इस बार स्टूडेंट बहुत तरह के आरोप लगा रहे थे, लेकिन सरकार कोशिश कर रही थी हर प्रकार से कि किसी प्रकार से गड़बड़ी नहीं हो। इसके बावजूद स्टूडेंट बोल रहे, खुलेआम बोल रहे। बीजेपी लगातार ट्वीट करके गीता कोड़ा ने कहा है कितने में सौदा हुआ। देखते हैं आगे सरकार का संज्ञान क्या होता है। जुड़े रहिएगा, जैसे जैसे खबर आ रही है, परत खुल रहा है और हमारा विश्लेषण सटीक आपके पास आते जा रहा है। वीडियो को लाइक